हो गया। तो देखो कल शुरुआत कहां से हुई थी? मुख से। मुख में क्या होता है? जैसे ही हम भोजन लेंगे और भोजन को मुंह में लेंगे तो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। दांत चबाने का कार्य करते हैं। लार ग्रंथि क्या निकालती है? लार को भोजन में मिलाने का कार्य जीभ करती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार एमाइलेज, जो कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। अब मुख का पाचन हो चुका है। अब भोजन मुख से लेकर अमाशय तक एक नली से गुजरता है जिसे कहते हैं ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली में भोजन कर्माकुंचन गति के माध्यम से नीचे जाता है। तो कौन सी गति होती है? दो लड़कियों का नाम, एक का नाम कर्मा, दूसरी का नाम कहाँ रहती है? घर देखो उनका कितना अच्छा घर है, सुंदर सुंदर। सुंदर सुंदर तो नहीं कह सकते यार ऐसे आगे देखो उसके बाद में। अब कहा जाएगा? कहा जाएगा? अमाशय में जाएगा। अमाशय की आकृति कैसी है? जे आकार की। अमाशय में कौन सा मल पाया जाता है? ऐसे मल पाया जाता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? तो पेप्सी कहाँ पीनी है? पेट में रे। अरे पेप्सी पीते तो कहा जाती है या फिर जाती है फेफड़ों में डायरेक्ट? सर और फेफड़ा में नहीं जाती, कहाँ जाती है? पेट में ही जाती है ना, अमाशय में जाती है। उसके बाद में जब HCl अमल निकलता है तो इसकी जो दीवारों जल जानी चाहिए थी, लेकिन इसको बचा कौन लेता है? कौन बचा लेता है? HCl के कार्य बताओ। HCl के कार्य भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ हो गई। अमाशय के बारे में और कुछ था क्या? मैंने बस दो फैक्ट और बता दिए थे कि हमें जठरस में हो जाती है। कौन कौन से? HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा, तीनों जठरस हो जाते हैं वो। अब मैंने आपको बताया था हिचकी क्यों आती है या खांसी क्यों आती है खाते वक्त? ना हिचकी का कारण था क्योंकि एक कारण तो ये था कि ग्रास नली में जब हम जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो भोजन का अच्छी तरह से मुंह में पाचन नहीं होता, तो भोजन ग्रसिका में अटक जाता है। तो ब्रेन किसको आदेश देता है? डायफ्राम को। डायफ्राम क्या होता है? ऊपर। तो तब तक ऊपर होता है जब तक कि वो या तो बाहर नहीं निकल जाए या फिर नीचे नहीं चला जाए। तो हिचकी का कारण ये है। उसके बाद में एक रास्ता कि श्वास नली और भोजन की नली का एक ही रास्ता है। यहाँ पर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। इसका काम यह है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो इसका डक क्या ये खुल जाता है और किस ओर चले जाता है? श्वास नली की ओर चला जाता है। और जब हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो भोजन की नली की ओर आ जाता है और श्वास नली का खुल जाता है। यानी एक ढक्कन के रूप में या दवार के रूप में कार्य करता है। जब हम जल्दीबाजी में खाना खाते हैं या खाना खाते वक्त बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं तो ये एपिग्लोटिस नामक पदार्थ समझ नहीं पाता कि मेरे को कब खुलना और कब बंद होना है। तो भोजन का कण श्वास नली में प्रवेश करने लगता है, लेकिन दूसरा ब्रेन काम करता है और फट से आदेश किसको देता है? डायफ्राम को, है ना। डायफ्राम यूं करेगा, फेफड़े निकलेंगे और काशी निकल के आएगी। हाँ, या फिर इसकी दोनों में काम एक होगा और होना भी चाहिए, वरना भोजन का एक कण तुम्हारी श्वास नली में जाने की वजह से तुम्हारी क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। देख लो, मृत्यु, है ना। तो ये हमारे से लिखवा दिया था मैंने। अब अगला कौन सा है? बोलो अगला कौन सा है? इसको आप क्या बोलते हो? शुद्धांतर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो छोटे आंत में क्या होगा, यानी कि यहां तक तो पाचन हो गया। अमाशय ने तो क्या किया था? अमाशय में से जो पेप्सिन एंजाइम निकल रहा था वो प्रोटीन का पाचन कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से पाचन नहीं कर रहा था। अब छोटे आंत में जैसे ही भोजन गया, भोजन छोटे आंत में आ चुका है, लेकिन छोटे आंत में अम्लीय भोजन नहीं जाएगा। कौन सा भोजन जाएगा? सारे भोजन जाएगा। उस अम्लीय भोजन को सारे भोजन में कौन बदलेगा? पीत रस। और पीत रस कहां से निकलता है? लीवर से। लीवर में पित्ताशय स्थित है, वहां से निकलता है ना। अब छोटे आंत में जैसे ही गया तो छोटे आंत का काम है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का क्या करना? अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण करना। तो मुख्य कार्य इसका यही है और उनका पाचन भी यही होगा। आपसे पहले होता क्या पाचन? कार्बोहाइड्रेट का नहीं हुआ था, प्रोटीन का हुआ था, लेकिन वो पेप्सिन ने कमी किया था। उसके बाद में वसा का नहीं हुआ था। सारा पाचन का होगा
छोटी आंत में, यानी इसका भी मुख्य कार्य है छोटी आंत का यही है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करना और उनको क्या करना, अवशोषित करना, छोटी आंत का ही है। उसके बाद में छोटी आंत का अगला कार्य है कि यकृत से निकलने वाले और अग्नाशय से निकलने वाले रस को कौन लेता है, कौन लेता है, छोटी आंत। यानी ये भी कुछ रस निकालेगा लीवर, और ये भी कुछ रस निकालेगी, दोनों ग्रंथि है ये लीवर है और ये अग्नाशय है, दोनों ग्रंथि है, ये अंग नहीं है। तो ये ग्रंथि अपने अंदर से क्या निकालती है, रस निकालती है। रस किसको देती है, छोटी आंत को। तो लीवर कौन सा रस निकालता है, पित्त रस निकालता है। अग्नाशय और अग्नाशय 3 रस निकालता है, यानी बोले तो 3 एंजाइम निकालता है, उनको अग्नाशय रस बोलते हैं। उन 3 एंजाइम का नाम बताऊंगा, पहले छोटी आंत के बारे में इतना ध्यान रखना है कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत लीवर यानी यकृत और अग्नाशय से क्या प्राप्त करती है, रस प्राप्त करती है। फिर बाद में इनका वर्ग लिखेंगे, लीवर का और किसका, अग्नाशय का। तो लिखो छोटी आंत में। अब छोटी आंत का इफेक्ट भी है, जो शायद तुम्हारे नहीं देखना, तुमने 7th में पढ़ा होगा कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, जिसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। और 1 मीटर तुम्हें बता रहा हूं, ये 1 मीटर क्या है, ये मेरा एक हाथ है, तो 7.5 यानी 7 मीटर और आधा मीटर इसकी लंबाई है ना। 7.5 मीटर तो इसकी, और 1.5 किसकी, बड़ी आंत की। इसलिए टोटल मिला के आहार नाल होता है 9 मीटर का। इतनी सी जगह में 9 मीटर लंबी आहार नाल बेटी है। नहीं, यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, मैंने तो यहाँ तक देखा। सॉरी, मेरी कमी है भाई। हाँ भाई, यहाँ तक होता है, ठीक है। छोटी ना बिल्कुल है, लेकिन देखो लिपटी हुई है पूरी छोटी आंत, 7.5 ऐसी लिपटी हुई है पूरी, है ना। और जब कोई इंसान मरता है, जब निकलते हैं यूं ऐसी लंबी सारी निकल दिया। कुत्ते की देखना कभी, इंसान तो कर, लेकिन कुत्ते तो ऐसे मरते रहते हैं, तो उनकी भी ऐसे निकलती है आहार नाल ना। तो ये तो लिखो छोटी आंत के अंदर, पहले तो ये लिख लो, ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। यह आहार नाल का सबसे बड़ा, लिख नहीं दे तुम, समझ में नहीं आया तेरा, क्लियर सुना। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। लिख लिया यहां तक, अगला एरो लगाओ, लगा दिए। छोटी आंत में, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन और वसा का पाचन एवं अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन और अवशोषण होता है। एरो लगाओ अगला। छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से, छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्रावित रस प्राप्त करती है। छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्रावित रस प्राप्त करती है। अब देखो इस लीवर का और अग्नाशय का मैं यहां लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा क्या? फिर भी देख लो, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आओ ना बे। ये लीवर है, लीवर की शेप कैसी है? ट्राइंगल, त्रिभुज जैसी है ना, त्रिभुज।
इसके बाद में एक ऐसे ये जुड़ा हुआ होता है, ये लीवर में उपस्थित होता है लेकिन जुड़ा हुआ होता है किससे? छोटी आंत से। तो ये क्या है? पित्ताशय। क्या है ये? मतलब ऐसा होता है ऐसे और ऐसे होता है, ये पित्ताशय ऐसे जुड़ा हुआ होता है छोटी आंत से। इस पित्ताशय के अंदर क्या उपस्थित है? पितरस, यानी एक रस है। तो ग्रंथि, और ग्रंथि का क्या होता है? ग्रंथि को आप ऐसे मान सकते हो, ग्रंथि एक प्रकार की थैला या थैले की तरह होती है। इस थैले में कुछ क्या होते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ रस होते हैं या कुछ हार्मोन होते हैं इस थैले में। भाई प्रकार का थैले होते हैं, ग्रंथि बोले तो, ग्रंथि का नाम समझे तो कि एक थैला होता है, इस थैले में कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, कुछ रस होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है। तो क्या हो गई? थैला हो गई। इस थैले में क्या है? पितरस। अब वो पितरस है कब निकलेगा? जैसे ही अमाशय में पूर्ण पाचन यानी जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो जाएगी, उस प्रक्रिया के बाद में भोजन कहाँ आना चाहेगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आते ही लीवर को आदेश मिलता है, लीवर अपने अंदर से क्या निकालता है? पितरस। और पितरस किसमें मिल जाएगा? पितरस किसमें मिल जाएगा? भोजन में। और उसको कैसा बना दिएगा? सार्य। अब वो भोजन कैसा बन चुका है? सार्य, यानी उसमें अमल खत्म हो चुका है। पितरस का एक कार्य तो ये है। अब जो आपने भोजन लिया है उसमें वसा है ना, फैट। अब वसा कोई ऐसा नॉर्मल अणु मत समझना, ये जटिल अणु होते हैं, यानी छोटी छोटी गोलियां होती है वसा की। कहीं समझो तो तुम, यानी तुम जंक फूड वगैरह खाते हैं ना तो फैट ज्यादा होती है, तो फैट को हम यदि देखे तो उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती है। यदि वो डायरेक्ट छोटे हाथ में जाएगी तो उनका पाचन अच्छे से नहीं होगा। तो पितरस क्या करता है? उन छोटी छोटी गोलियों को तोड़कर एक पायस के रूप में बना देता है। पायस के रूप में मैं आपको समझाऊं तो, कभी आपने डिश टेम्पर देखा है ना? डिश टेम्पर का घोल देखा है ना कभी? सेम ऐसा बना देता है पितरस। किसको? फैट को। यानी फैट मान लो किसी छोटी छोटी गोली में होता है छोटे हाथ में जाते वक्त, लेकिन पितरस में उसको मिलके क्या बना देता है? चूरा बना देता है एक पायस की तरह, यानी कि बिल्कुल ऐसा हो जाता है वो। तभी क्या होगा? छोटे हाथ में जाकर उसका पाचन और अवशोषण होगा। तो पितरस दो कार्य कर देता है। पितरस का एक कार्य तो क्या है? भोजन को सार्य बनाना, और क्या? वसा का पाचन या वसा को तोड़ना। कौन करता है? पितरस। तो दो कार्य ही है। अब इधर से ये काम तो हो गया। अब अग्नाशय से क्या निकलेंगे? इधर से भी क्या निकलेंगे? रस निकलेंगे, वो भी तुरंत आएंगे छोटे हाथ में भोजन आते ही। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे। कितने प्रकार के? 3 एंजाइम प्रकार के एंजाइम, और उनकी ट्रिक होती है एक एलएटी। क्या होती है? एलएटी। ये 3 एंजाइम है। इसका नाम होता है लाइपेज, इसका होता है एमाइलेज, ये एंजाइम है, और ये होता है ट्रिप्सिन। अग्नाशय से 3 प्रकार के रस या एंजाइम निकलते हैं, जो तीनों ये है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि छोटी आंत में उनका किसका पाचन होना है? वसा का तो हो चुका है, वसा का और भी होगा भी। उसके बाद में प्रोटीन का भी होना है, उसका भी करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट का भी होगा। ये ट्रिप्सिन तो कैसे करेगा? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन आके किसका काम करेगा? प्रोटीन का पाचन कर देगा। ठीक है। ये एमाइलेज, एमाइलेज किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। और ये लाइपेज किसको? वसा को। वसा का भी पाचन करेगा भाई। वसा को उसने पितरस में से वसा को तोड़ा ही था, अब पाचन कौन करेगा? लाइपेज। तो लाइपेज किसका करेगा? वसा का। और ये किसका? कार्बोहाइड्रेट का। देखो तुम्हारे शरीर में कितनी चीजें हैं ये काम करने के लिए। अगर भोजन खाओ, तुम सोचो भोजन खा लिया मैं मोटी होगा, मोटी नहीं, पहले ही पूरे काम करेंगे तभी तुम मोटे होगे, तभी तुम्हारी प्रोटीन वगैरह लगेगी। पहले काम करने के लिए तैयार बैठे हैं ये कि कहां पे? अग्नाशय के पास में। यानी अग्नाशय भी ग्रंथि एक प्रकार थैला है, उसमें एंजाइम है, बैठे हुए पहले से। अब एंजाइम को पता चलता है भोजन आते ही, छोटे आदमी भोजन आते हैं, इनको पता चल जाता है कि अब अपना वर्ग करना है अपने को। तो पित्र लीवर से तो पित्रस निकल के आ जाता है, वो अपना काम कर चुका है। क्या कर चुका है? भोजन को सारी बना चुका है और वसा को तोड़ चुका है वो। अब बाकी जैसे ही भोजन, अब इधर से 3 एंजाइम निकल के आएंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने लग जाएगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा अच्छे से। लाइपेज वसा का, और वो एमाइलेज कार्बो। अब वो पूरी जितने भी बन जाएंगे। अब तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट तो तुम्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी ट्रांसफर किसको होगी? शरीर की सभी कोशिकाओं के पास में। अब वो जाएगी कैसे? वो आगे बताएंगे आपको। अभी तो इनका पाचन स्टार्ट हो जाएगा छोटी आंत में। क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। तो ये है, तो इन दोनों का काम ये है, ये दोनों ग्रंथियों का काम यही है कि लीवर तो पित्रस दे देता है और अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम दे देता है। कौन कौन से? एलएटी ट्रिक से याद रखो, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, है ना। तो लिखो इन दोनों का, लीवर का। और दोबारा बताऊं क्या? दोबारा देख लो कि छोटे हाथ में जैसे गया है, तो छोटे हाथ के अंदर यही काम होगा, पाचन और शोषण। कौन होगा? अरे आप तो छोटे हाथ को ये समझो
कि छोटे आदमी भोजन गया ही है, बस रास्ता उसको स्थान मिल गया, अब काम करने का ये करेंगे तोड़ने का। अब छोटी आंत के अंदर अब वो पाचन हो जाएगा ना, तो पाचन से जो ऊर्जा मिलेगी, जो प्रोटीन वगैरह होंगे, उनको अवशोषित करने का काम छोटी आंत में जो होंगे ना, वो अब बताऊंगा कि कौन होते हैं वो करेंगे। अब ये काम चल रहा है। तो लीवर से तो क्या निकल जाता है, पित्रस, तो कार्य कर देता है वो कंप्लीट होते ही अपना काम कंप्लीट। अब अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम काम करने स्टार्ट कर देंगे, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये वाले वो लिख लो। अब लीवर, या फिर ऐसे करोगे, ऐसे कर लो, लीवर और अग्नाशय को दोनों ही ग्रंथि है ये। लीवर में लिखो पहले तो, ये प्रथम है। इसमें पित्ताशय से पित्रस, इसमें पित्ताशय से पित्रस स्रावित होता है। इसमें पित्ताशय से पित्रस स्रावित होता है। अगले रो में लिखो पित्रस के कार्य। इसमें पित्ताशय से पित्रस स्रावित होता है, पित्रस के कार्य, पित्रस का कार्य पॉइंट है, ये डाल दो या फिर जो भी डालना है लिखो। पहला कार्य क्या है, अम्लीय भोजन को सारीय बनाना। अम्लीय भोजन को सारीय बनाना अम्लीय भोजन को सारीय बनाना। बी डालो दूसरा। वसा को तोड़ना, या फिर इसको कह सकते हैं वसा का पायसीकरण, यानी जो बनता है ना डिस्टेंपर की तरह घोल, वो पायसीकरण होता है, पायस बना हुआ। तो ऐसे भी कह सकते हो वसा को तोड़ना या वसा का पायसीकरण करना, पित्रस कर देता है। पाचन नहीं कह सकते इसको, पायसीकरण तोड़ना कह सकते, मैं तोड़ता है वसा को, वसा को तोड़ना। इधर लिखो अग्नाशय। और तुम एक चित्र बनाओ, रंगीन पेन से बनाओ, कैसे बनाओ, आप भी रंगीन पेन से बना लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अमाशय कहाँ है। हाँ, एक के अंदर पे कन्फ्यूज हो जाओगे, क्या क्या। हाँ दो वीडियो क्या मत हो रे, लिख लिया अग्नाशय, तो लिखो इससे अग्नाशय रस निकलते हैं, यहां लिखो। इससे अग्नाशिक, ऐसे लिखेगा, अग्नाशिक रस निकलते हैं। इससे अग्नाशिक रस निकलते हैं। अब उसको आप ऐसे करो, दशा किसका है भाई, तो जरा दूध दे रहा है, मेरे को सारे को दूल्हा पेड़ा कर दिया, करना चाहिए ना, है ना। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम, अगले रो में इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है, याद रखना। लेट, एलएटी, लाइपेज क्या कर रहा है, लाइपेज इस वसा को किस में बदल देता है, वसा को, देखो वसा को बदल देता है वो वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल बोलते हैं, या फिर ग्लिसरॉल। देखो इतनी प्रक्रिया हो रही है, यानी उस वसा को तोड़ने के लिए, इसलिए बोला जाता है जंक फूड नहीं खानी चाहिए। जरा कितनी एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने के अंदर, तोड़ भी नहीं पाता है, कितना ज्यादा निकलेगा। और यहाँ मैं एक बीमारी का नाम बताऊं तो यही होती है, तुमको बहुत बार होती भी है ना,
फिर जाते हो डॉक्टर के पास में। एमाइलेज, एमाइलेज किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको किस में बदल देगा? शर्करा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, यानी ऊर्जा में, है ना। वो ट्रीटमेंट किसका करेगा? प्रोटीन को, तो प्रोटीन को भेज दे किसमें बदल देगा? एमिनो अम्ल में। इस एमिनो अम्ल काम आता है डीएनए में, तुम्हारे डीएनए में काम आता है ये एमिनो अम्ल एसिड। हाँ, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वही आता है काम ये, यानी प्रोटीन का काम है आपके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो वसीय मतलब ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये हो गया वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, हाँ ग्लिसरॉल। देखो अब हो गया यहां तक। अब इस लीवर से जो पित्रस निकल रहा है, कभी कभी क्या हो जाता है कि पित्रस ज्यादा निकल जाता है। अब ज्यादा कब निकलेगा? जब आप एसिडिक चीजें ज्यादा खाओगे, नहीं एसिड अम्ल ज्यादा निकलेगा तो इसको ज्यादा निकलना पड़ेगा। तो बाई चांस जब ज्यादा निकल जाता है तो ये पित्रस होता है पीले रंग का, और इस पीले रंग की वजह से तुम्हारा शरीर पीला पड़ जाता है और तुम्हें रोग होता है पीलिया, और तुम्हें बीमारी होती है पीलिया। वो इसी की वजह से होता है कि ये पित्रस पीले रंग का होता है, ये ज्यादा जब निकलने लग जाता है तो तुम्हें पीलिया, वो तुम्हारा शरीर कैसा हो जाता है? वो यही निकलता है लीवर में से। पीलिया रोग किसको हुआ है? किसी को तो हुआ ही होगा, नहीं हो पीलिया? बिल्कुल, पीलिया इसकी वजह से होता है। इसलिए खाने पे समझो सको दाल रोटी, राटी नहीं रोटी है ना, दाल रोटी, दाल बाटी चूरमा, वेरी गुड, सबसे बेस्ट बताइए। खिलाओ तो कभी ऐसे, फिर ऐसे क्या आगे देखो। देखो अब मैं आपको बता रहा था, बहुत से पूछते थे मेरे को कि सर हम रोटी नहीं खाते हैं उस टाइम, कभी कभार जब हम भूखे रह जाते तो हमें पेट में दर्द होने से लगता था। जो कैसा होता है, ये मासे के 3 भाग होते हैं, है ना, मासे के 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसी बाल जैसी रचनाएं पाई जाती है इस हिस्से पे, बीच वाले पे, ऐसे वाले। ये क्या करते हैं कि भोजन को रुकना पड़ेगा इनको, भाई पेट में रुकेगा ना भोजन, तो इस भोजन को रोके रखती है। इनको बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं? घूसी नहीं, रूजी। तो रूसने का काम तो तुम करते हो, ये नहीं करती, है ना। तो ये क्या करती है, जो भोजन आया है उस भोजन को रोके रखे रहती है रूजी। लेकिन जब आप भोजन नहीं करते हो, यानी 2 दिन से भूखे हो, तो रूजी को समझ में नहीं आता कि भोजन क्यों नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाती है, सीधे खड़ी हो जाती है, बाल की जैसी तरह से ना सीधे खड़ी हो जाती है, और ये अपने को क्या करने लगती है, चुभने लगती है। और हम क्या सोचते हैं, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं, हाँ बिल्ली भाग रही है, बिल्ली भागती है क्या, कुछ भी भाग रही हो ना, तो ऐसा नहीं। तो ये देखो, ये ऐसे बाल जैसी रचनाएं होती है जिन्हें रूजी कहते हैं। ये अमाशय में भोजन को रोके रखी रहती है। जब कभी हम भोजन नहीं करते हैं तो ये रूजी अपने स्थान पे क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चुभन या दर्द जैसा अनुभव होता है। यह बस इसलिए कहते हैं चूहे दौड़ रहे, चूहे नहीं दौड़ रहे, वो रूजी खड़ी हो गई है। उस रूजी को मनाओ, नहीं वो रूस जाएगी तो फिर डॉक्टर पाता कि डॉक्टर मार तो दर्द ही नहीं मिट रहा, बोलोगे ना, तो वो रूजी है। तो बस पीलिया रोग इस पित्रस के कारण होता है। रूजी का काम ये पेट में दर्द है। और बताओ, और कोई पेट बताऊं तुम्हें? बताऊं क्या? बहुत सारे पेट है कि ये जो लीवर है ये मनुष्य के मानव शरीर का या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये मानव शरीर में ऐसा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है ना। इसको काटने पर ये तुरंत क्या कर लेता, स्वतः अपना अंगों का क्या कर लेता, निर्माण कर लेता है इसकी कोशिका। इसमें इसके अंदर माने तो सेंट्रोसोम ज्यादा होते हैं कोशिका के अंदर इसके। तो चाहे तुम कितना काट दो तुरंत दूसरे दिन बढ़ जाएगा, उतना उतना ये सबसे फास्ट होता है इसमें लीवर में। यानी जब डॉक्टर को किसी अंग की जरूरत पड़ती है ना तो लीवर को काट के लगाता है, लीवर को काट के ही लगाता है। इसको पता है लीवर भाई तुरंत काम होता है इसका, तो यार काश और कहीं पे भी होता है। हाँ, तो मनुष्य कहीं भी करता, काटते पड़ाता, काटते पड़ जाता। लेकिन भगवान ने पहले ही सोच समझ के बनाया, वरना इंसान को ये सब चीजें दे दी और दी भी कहा अंदर पेट के, बाहर नहीं देती। बाहर देते तो तुम ऐसे काट पेट के लगा लेते कहीं पे भी, तुम ज्यादा हो जाते। फिर ज्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यादा क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन बस ज्यादा ऐसे उचंडी पर्वती की हो जाते। फिर तुम ऐसे करते रहते कि यार चल कुछ नहीं होता, जो होने दो, अपना शरीर है, अपने शरीर में ऐसी पोसी चाहिए, लेकिन उससे पहले अंदर बनाया है। तो इस लीवर का ये है कि लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये फैक्ट है और फैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरे तो नहीं बढ़ता, ठीक है मैं देखूं क्या, सबके बढ़ता है और सबके काम होता है। सबके रूजी है, खड़ी हो जाती है, सबके पित्रस निकलता है, पीलिया होता है।
तो सबके चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसको होता ही नहीं है क्या कोई? है क्या कोई कि कहीं से स्टाम्प लेके आ रहे हो? ऐसा कोई नहीं है ना? तो ये सब गए चलते रहते। तो छोटे हाथ का यहाँ तक हो गया। अभी छोटे हाथ का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। छोटे हाथ में अभी पाचन वाली चीजें रखी हुई है, उनको लेगी भी ना छोटे हाथ। अब छोटे हाथ में लेगी, छोटे हाथ नहीं, वो आगे बताएंगे कौन कौन करेगा। फिर उनको लेके किसके बाद उसको दे दिया जाता है? खून को। और खून तो अपनी सभी नसों में बह रहा है। खून हाथ के किसी को खून मेरे खून में, क्या ये खून भी नहीं समझ रही है तू? ब्लड समझती होगी, पता नहीं। लहू, लहू, रक्त, ब्लड, सारे नाम बता दूंगा तुम्हें मैं ना। तो इधर क्या होता है कि छोटी आंत उनको एनर्जी को लेके, ग्लूकोज को लेके और इनको लेकर क्या खून को दे देती है, और खून शरीर की सभी कोशिकाओं को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। ऐसा हिस्सा है कि जहां पे खून नहीं बह रहा तुम्हारे, प्रत्येक जगह क्या बह रहा है? खून बह रहा है। तो वो खून इनको लेके किसको दे देता है? इसीलिए जब हम ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो खून का काम तो वही है, वो देगा सबको। हम धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? मोटे होने लग जाते हैं, या फिर अच्छे खासा शरीर दिखने लग जाता है। तो वो यही काम होता रहता है। अभी भी हो रहा तुम्हारे, अभी भी खून बना हुआ, सुबह खा के आए हो तो उसको लेके जा रहे हैं और दे रहे हैं। खा के नहीं आए फिर भी कल का तो वो तो काम चलता रहेगा। खून कभी बहता हुआ नहीं रुकेगा, और वो एनर्जी बनना कभी बंद नहीं होगी। और एनर्जी बनना कब बंद होगी? जब तुम खाना छोड़ दोगे, तब 10 दिन बाद में तुम्हें कमजोरी महसूस होगी। और ऐसे मत सोचना, ये भी पेड़ उतर करते हैं हमारे शरीर की, कि जो ऊर्जा बनती है ना उसको सेव रखते हैं, वो भी सेव है। जैसे पौधे मंड या स्टार्च के रूप में रखते हैं, ये भी। इसलिए तुम चाहे एक महीने तक खाना मत खाओ, लेकिन वो एनर्जी बनती रहेगी, बनती रहेगी। लेकिन लास्ट में जब एनर्जी बनना बंद है तो तुम भी इस दुनिया से बंद है। देखो अपने में भी समझा है, यानी अपने शरीर में एक बैंक अकाउंट है खाने का, जो उसमें क्या रहता है? डिपॉजिट रहता है। जब तुम खाना नहीं खाओगे तो निकलता रहता है, निकालते रहता है, निकालता है, एनर्जी बनती रहती है, तुम चलते रहते हो। हाँ, तो अभी भी चल रहा है, अभी भी एनर्जी बन रही है और एनर्जी तुम्हारे शरीर पे लग रही है। अरे मैं चलो मान लो बाई चांस मैं खाना खा के नहीं आया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो एनर्जी कहां से मिल रही है मेरे को? मेरे शरीर में सेफ है, वो सुरक्षित है, तो मेरे को मिल रही है वो। और जब एनर्जी खत्म तो मैं खत्म नहीं होऊंगा, बैठ जाऊंगा, है ना? तो बस ये यहाँ तक इसको कर लेना। अब अगला टॉपिक वो अभी खत्म नहीं है, छोटी हाथ आगे आएगा, लिख लो इसको। हाँ, खाना खाओ अच्छे से दबा के, मत चट के।